अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज यू नो वेल कि हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पार्ट कवर कर लिए हैं एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऑल पार्ट्स आल्सो कवर कर लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव दैट इज आल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव पार्ट। सो गेट रेडी। आज हम क्या देखेंगे, इसमें प्रेजेंट यानी जो मौजूद है हूँ, हो, बार बार मैम यही रिपीट करती है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रेजेंट का मीनिंग है मौजूद। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ तो ये क्या हो गया, हूँ, प्रेजेंट। वेल डन। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट हम कहते हैं जैसे हम कोई वर्क करता है तो हम कहते हैं परफेक्टली किया है आपने ये, ठीक है, कि आपने बहुत शानदार किया है, बहुत अच्छी तरह किया है, अभी थोड़ा और अच्छा करना है, डन। इसी टाइप से सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में यही सीखेंगे। बहुत सिंपल है, इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों का। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द वर्क हैज डन, यानी जो काम है वो हो गया है। जैसे जस्ट सपोज मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ यानी मैंने पढ़ा दिया है। द वर्क हैज डन, जो भी काम है अगर वो हो गया है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट। लास्ट में है हूँ, हो, तब उसको प्रेजेंट बोलते हैं। एंड द परफेक्ट वर्क हैज डन, जो भी काम हो गया है। सिंपली हम इसको समझेंगे ऐसे, जैसे आपने खाना खा लिया है। क्या आपने खाना खा लिया है, यानी खा लिया, यानी जो वर्क आप कर चुके हैं। तो इसीलिए इसकी आइडेंटिटी और पहचान जो होती है सिंपली वे में हम सीखेंगे। सबसे पहले इस पर एक बार और हम देखते हैं कि हमें कौन सा वाला पार्ट कवर करना है। दैट इज अफर्मेटिव एंड ऑल्सो कॉल्ड अ पॉजिटिव पार्ट। इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं एंड अफर्मेटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव जिसमें पॉजिटिव वे में बात हो रही है, जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, डन। आप खा चुके हैं, ठीक है, जहाँ पॉजिटिव वे में बात होती है उसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, डन। जहाँ नहीं या कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। आगे सबसे पहले आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। जो भी वर्क अगर हो गया है तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आइडेंटिटी में लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट ने है, हूँ, हो बता दिया एंड परफेक्ट ने बताया कि वो वर्क जो था वो हो गया है। तो हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ये ऑब्जेक्ट लगी है जिसका मीनिंग होगा और, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। अब इसका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हैज किसके साथ लगाना है, हैज आपको लगाना है सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर कौन है, ही, शी, इट, एनी नेम, ठीक है। ही, शी, इट और किसी का भी नेम है, सीता, गीता, सुरेश, रमेश, जो भी नेम है, ठीक है, उनके साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है। हैव का यूज कहाँ करना है, हैव का यूज आपको वहां करना है जहाँ प्लूरल प्रेजेंट हो, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। वो क्या है, वो ये है आई, वी, यू, दे। रिपीट करेंगे मेरे साथ, आई, वी, यू, दे। इनके साथ किसका यूज करना है, हैव का। प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ जनरली हम हैज का यूज करेंगे। एंड देन यहाँ लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सबसे पहले एक फॉर्म बताती हूँ आपको, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब, ठीक है, वो आपको लर्न करनी होती है। जैसे एक मीनिंग है खाने का, जैसे खाना, वो वाला ईट करने वाला, ठीक है। तो ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सोना, ठीक है, सोने ही आती है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है स्लीप, सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो होती है स्लेप्ट। तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। रिमेनिंग वर्ड्स जो भी कुछ बचा है वो लगा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं।
मैं देख चुका हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यानी मैंने देख लिया है, जो भी है वो मैंने देख लिया है। तो ये कह रहा है कि मैं देख चुका हूँ। डन, जो भी वर्क हो गया है, हो गया है, गया है, लिया है, खाया है, पिया है, ये चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है। लास्ट में है, हूँ, हो ज़रूर आएगा, ठीक है। इफ इन केस नहीं तो सेंटेंस बदल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो लिया, लिया वर्क हैज डन, जो भी वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। एंड है प्रेजेंट, जो भी वर्क अगर हो गया है तो वो प्रेजेंट कौन सा है? परफेक्ट, वेल डन। मैं देख चुका हूँ, तो सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है, और काम कौन कर रहा है? मैं। कौन देख चुका है? मैं। तो क्या लगाएंगे? आई। क्या लगाएंगे? आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। आई के साथ क्या लगाएंगे? आई हैव। और उसके बाद सब्जेक्ट हैज और हैव किस चीज पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। आई, वी, यू, दे एज अ प्लूरल केसेस हैं, तो इनके साथ क्या लगाएंगे? हैव। वेल डन। आई हैव। उसके बाद देख चुका यानी देखना, और देखने की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? देखना वर्ब है, यानी कोई भी काम, ठीक है। तो देखना वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड सॉ, और थर्ड होती है सीन। तो आई हैव सीन यानी मैंने देख लिया है। आपने मेरी वीडियो देख ली है, वेल डन। आगे देखेंगे, हमने आम खा लिया है। आम किसने खाया है? हमने। तो हम क्या हो गए? सब्जेक्ट। और हम की इंग्लिश क्या आएगी? वी। वेल डन, वी। और वी प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? हैव। स्ट्रक्चर देखते चलेंगे हैंड टू हैंड एवरीवन। वी हैव, वी हैव। उसके बाद खाना यानी खा लिया है, खा लिया यानी खा चुका हूँ। मैं आम खा चुका हूँ, अब निकाल के नहीं दे सकता। देन वी हैव, और खाने की मैंने अभी आपको बताई थी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। वी हैव ईटन, और क्या खा लिया है? रिमेनिंग वर्ड्स मैंगोज। आम लिखा है तो वी हैव ईटन मैंगोज, यानी मैंने आम खा लिया है या मैं आम खा चुका हूँ। सेंस ठीक वही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो भी वर्क है वो हो गया है। डन। आगे देखेंगे, तुम अब समझ चुके हो। तुम अब समझ चुके हो। एम आई राइट और नॉट? वेल डन, यू गॉट इट। तुम अब समझ चुके हो। होने बताया प्रेजेंट, चुका, चुकी, चुके, लिया, आया, गया, जो भी है तो वो क्या होगा? लास्ट में है, हूँ, हो जरूर आएगा, ठीक है। तभी वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तुम अब समझ चुके हो। कौन समझ चुका है? आप लोग। तो क्या लगाएंगे? यू। और आप सब लोग क्या है? सिंगुलर, प्लूरल? प्लूरल। तो यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव। स्ट्रक्चर को देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या है? समझना। समझने की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? अंडरस्टूड। यू हैव, अंडरस्टैंड होती है फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टूड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड। अब नाउ, done, you have understood now, well done। वे स्टेशन से जा चुके हैं। वे यानी जो भी विजिटर्स हैं, जो भी यात्री हैं, जो भी सफर करने वाले हैं, कह रहे हैं कि वो वहां से जा चुके हैं। तो इट मीन्स कि मोर देन वन पर्सन है, क्योंकि कह रहे हैं चुके हैं। तो वे के लिए क्या आता है? दे। दे, और दे के साथ प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? हैज और हैव। हैव क्या लगाएंगे? हैव। दे हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है?
जाना वर्ब है तो थर्ड फॉर्म लगा दो। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट और थर्ड गॉन। वेल डन, दे हैव गॉन कहाँ से? फ्रॉम स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन। Done everyone? Have you got it? All the sentences? आगे देखेंगे। This one is plural case and this one is singular case, so that आप easily उसको understand कर सकें। वह गीत गा चुकी है, यानी उसने गीत गा लिया है। दोनों जो सेंटेंस है दोनों सिमिलर है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वह गीत गा चुकी है, कौन? वह, तो वह लड़की है तो क्या लगाएंगे? ही, शी लगाएंगे, शी। और अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज, शी हैज। और उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी गा चुकी, गाना। तो क्या आएगी गाने की? फर्स्ट फॉर्म होती है गाना की, जो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, sang second form and third form is sung. She has sung. Done. अगर आपको इसको यही छोड़ना है तो you can left it here. Done. और अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर लेंगे। She has sung भी ठीक है, और she has sung क्या गा चुकी है? गीत, यानी song. She has sung a song, यानी वो गाना गा चुकी है। डन। वह अब सो गया है, कौन सो गया है? वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट क्या है? लड़की, लड़का, यानी सो गया है। यहाँ पर्टिकुलर बॉयज की बात, बॉय की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? ही और शी। बॉयज, बॉय के लिए क्या आता है? ही, और ही अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज। क्या लगाएंगे? ही हैज। और सोने की मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर आपको याद है देन आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इफ इन केस अगर आपको नहीं याद है तो आपकी इंटेंशन कहीं और है। ही हैज स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। ही हैज स्लेप्ट, यानी वो सो गया है। नाउ, अब जो भी रिमेनिंग वर्ड्स है वो बाद में लगा देंगे, यानी अब सो गया है। डन। आगे देखेंगे। सूरज निकल आया है, सूरज निकल आया है या सूरज निकल चुका है, दोनों बातें सही है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? द सन, और उसके बाद सन क्या है? सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? हैज। द सन हैज। और निकल आना, सूरज का निकल आना क्या कहलाएगा? फर्स्ट फॉर्म होती है राइज, सेकंड होती है रोज और थर्ड राइजन। द सन हैज राइजन। डन। आगे, राम ने एक उपन्यास खरीदा है, तो किसने खरीदा है? राम ने। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट राम। राम के बाद क्या लगाएंगे? राम, और राम क्या है? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज और हैव? हैज। राम हैज। और क्या किया है उसने? खरीदा। राम हैज बॉट। सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बाय की, बॉट, यानी खरीदा। राम हैज बॉट, और क्या खरीदा है? एक उपन्यास, नॉवल। उपन्यास को बोलते हैं नॉवल। डन एवरीवन। तो आज की हमने कर लिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। हमने देखे पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के। इफ इन केस अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन एक चीज़ आपको मेमोराइज करनी है, दैट इज कि क्या करना है? अगर लास्ट में गया, गई, गए है तो गलत होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। गया, गई, गए के बाद में क्या लगा होना? कंपल्सरी है हो, ठीक है। जो भी सेंटेंस है अगर उसमें गया, गई, गए है तो लास्ट में ज़रूरी है कि है, हो लगा हो। इस चीज़ पे आपको क्या करना है? एम्फसाइज करना है और इसको मेमोराइज कर लेना है। और आप मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।